सबसे ज़्यादा सज़ा विष्णु को मिलेगी, इतना जानिए। और अर्जुन वर्मा उनको सज़ा नहीं मिलेगी, उनको लाठी मिलेगी। इतना जानिए, उनको लाठी मिलेगी। मैं गया एसपी ऑफिस पे भी गया था और साइबर क्राइम में भी जा रहा था। इन लोग के पूरा मतलब जो भी है, मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ, गोरखपुरिया बाबू जी, विष्णुराज और जो भी मालती चौहान, जितना भी चैनल, मैं जितने भी यूट्यूबर हैं सबका नाम लेकर के मैं ट्विटर पर और साइबर क्राइम है कि दंडनीय अपराध है भाई। डिवोर्स हुआ ही नहीं तो पत्नी कैसे। बता दूं कि फिलहाल कल जो ट्विस्ट होने वाला है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। विष्णु और मालती जब थाने पे जाएंगे और जैसे कोतवाली पे आएंगे अर्जुन वर्मा, अपने आप इनका बयान बदल जाएगा। तो भाई बहन का जो ये मुंह बोली भाई बहन का जो रिश्ता है उससे अब डरने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकट न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है खलीलाबाद में, जिला संत कबीर नगर में। यहाँ पे यूट्यूबर का मैटर बहुत हाईलाइट हो रहा है और बहुत गमगीन हो गया है। यहाँ पे ये जो मैटर है मालतीराज विष्णुराज मालती चौहान और अर्जुन वर्मा की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है और ना ही कोई मोड़ आ रहा है कि इस कहानी का एंडिंग पॉइंट क्या होगा। यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आने वाला है, वो ट्विस्ट आएगा कल और मैं इसके विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ गोलू भाई से और ये बताएंगे कि आगे क्या कैसे करने वाले हैं। नमस्कार आप सभी को। अब मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल कल जो ट्विस्ट होने वाला है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। आप इतना जान लीजिए कि मालती और विष्णु और अर्जुन, ये तीन नाम पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे बिल्कुल आप जान लीजिए कि बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। और कल जो ट्विस्ट होने वाला है वो अभी फ़िलहाल तो मैं भी लीक नहीं कर सकता, लेकिन जो कल बातें होंगी वो तो आप सभी लोग देखेंगे। बाकी आप इस मैटर को किस नज़रिए से देखते हैं? मैटर इसमें देखना क्या, साफ साफ लग रहा है भैया कि मालती को उसका हक मिलना चाहिए। क्योंकि मालती को हक इसलिए मिलना चाहिए, मेरा कहना है, जनता आपसे निवेदन है, मालती को हक मिलना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बिना मालती का डिवोर्स कराए उसकी मांग में सिंदूर डलवा देना ये सरासर दंडनीय अपराध है एक तरीके से। तो मालती को इस तरीके से उसका हक मिलना चाहिए। गलती विष्णु की भी है, गलती मालती की भी है, तो दोनों अब एक दूसरे की गलती को भुला दें, उसके बाद अपना परिवार बसाएं। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ इनका रिलेशन अच्छा चल रहा था और अचानक सा एक पति अपने पत्नी की शादी, जैसे बीच में एक मैटर चल रहा था पति पत्नी और वो, तो ये वो अचानक से आया जो मुंह बोला भाई था, अचानक सा पति बन गया। और रातों रात जब कोर्ट से फैसला आ चुका था कि मालती चौहान विष्णुराज के साथ में रहेंगी, तो अचानक ऐसे कैसे हो गया, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो भाई नहीं था, एक तरह से वो उन लोग के बीच में सिर्फ एक कांटा बढ़ के आया था और रोड का कांटा बन के आ गया। और लोग अब भाई बहन का जो ये मुंह बोली भाई बहन का जो रिश्ता है उससे अब डरने लगे हैं, मैं आपको सच बताऊं तो। और इसमें अर्जुन को पूरी तरीके से एक बार जान लीजिए, अपराध है जो उसने किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अर्जुन कहता है कि मैंने मालती से शादी किया है तो मैं मालती को भी रखूंगा और अपनी पत्नी को भी रखूंगा। अगर मालती के साथ में वो रहता है, वो बोलता है कि मेरे पास में 2 मंजिला मकान है, एक मंजिले में मेरी पहली वाली पत्नी रहेगी और दूसरे मंजिले में मालती चौहान रहेगी। तो अगर मालती चौहान को ये अर्जुन वर्मा अपने घर में रखता है तो कहीं ना कहीं अपनी पहली वाली बीवी और बच्ची के साथ में, मैं बता दूं, यहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा, ये सब मामला अब छोड़ दीजिए। अभी बस कल परसों में चाहे जब इनके पापा मम्मी क्या बोलते हैं विष्णु और मालती जब थाने पे जाएंगे और जैसे कोतवाली पे आएंगे अर्जुन वर्मा, अपने आप इनका बयान बदल जाएगा। जानते हैं क्यों? एक पट्टा इनको दिखाया जाएगा जिस पे लिखा गया, यहाँ गूंगे भी बोलते हैं। जब वो पिछवाड़े पे 2 पड़ेगा ना, तो जो पत्नी है और पतना है और जो सिंदूर है, जो भी सब मामला अपने आप सही हो जाएगा। सबको पता है कि दंडनीय अपराध है भाई। डिवोर्स हुआ ही नहीं तो पत्नी कैसी, डिवोर्स हुआ ही नहीं तो पत्नी किस बात की भाई। और एक और चीज़ मैं पूछने वाला था कि आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले थाने में जाके निरहू के साथ में आपने एक तहरीर दिलवाई थी। निरहू आपके पास में आए थे और आपने उनका सपोर्ट किया, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना। निरहू बाबू मुझे फ़ोन किए थे लगभग रात के 7 बजे, शाम का टाइम था और वही रात हो रही थी धीरे धीरे। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले गोलू भैया कि हमको आपकी मदद चाहिए और मुझे ऐसी सी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है बाबू आइए। अगर बाबू ने सामने से फ़ोन कर दिया तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। पूरी कहानी जानने के बाद मैंने कहा ठीक है मैं मदद करता हूँ। मैं कल उनको लेकर के अगले दिन थाने में गया, एसपी ऑफिस पे भी गया था
और साइबर क्राइम में भी जा रहा था इन लोग के पूरा मतलब जो भी है, मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ, गोरखपुरिया बहू जी, विष्णुराज और जो भी मालती चौहान, जितना भी चैनल, मैं जितने भी यूट्यूबर हैं सबका नाम ले करके मैं ट्विटर पर और साइबर क्राइम पे इन सबका नाम मेंशन करवाने वाला था कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, चैनल बंद नहीं होना है, इन ये जो पाबंदी है, जो ये जो अश्लीलता है या फिर ये थोड़ी सी ड्रामेबाजी है, आप घर की बातें घर में रखिए, उसको पाबंद करने के लिए मैं वहाँ पे कराने, अगर वो चीज़ें हुई होती तो अब तक सब लोग आए होते। लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने सोचा पहले जो एक मामला मेन है उसको पहले सुलझा जाए, पहले ये दोनों मियाँ बीवी का मामला है। अब आपको बता दें, एक नाम अर्जुन वर्मा, अगर एक नाम ये साइड होता है, ठीक है, तो आप इस समझिए कि पूरे मामले का कुछ भी नहीं रह गया है। और ये इसी की वजह से अर्जुन वर्मा तो पूरी तरीके से एकदम बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे वो, क्योंकि डिवोर्स नहीं हुआ है तो समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से जाएंगे। अभी यहाँ पे मामला ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि सजा अगर मिलती है तो अर्जुन वर्मा, मालती चौहान और विष्णुराज में से किसको सबसे ज्यादा सजा मिलने वाली है? सबसे ज़्यादा सजा विष्णु को मिलेगी, सबसे ज़्यादा सजा विष्णु को मिलेगी, इतना जानिए। और अर्जुन वर्मा? अर्जुन वर्मा उनको सजा नहीं मिलेगी, उनको लाठी मिलेगी, इतना जानिए, उनको लाठी मिलेगी, क्योंकि वो गलत किए हैं ना भाई। ऐसे कैसे किसी की बीवी के साथ, अरे भाई उन लोग का कुछ मैटर रहा होता सुलझवा दिए होते, ठीक है, चलिए मैं मानता अच्छा, हूं। गोरखपुरिया भौजी इस मैटर को शांत कर रही हैं कि बढ़ा रही हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, क्या है ना कि आटा देखे होंगे आप ना, आटा ऐसे ऐसे करते रहते हो, नीचे से निकलता रहता है, वो बढ़ता रहता है, तो वो बस मामला बढ़ रहा है, वो काट भी रही हैं, फिर ऐसे आटा कर रही हैं, फिर निकल रहा है, फिर वो काट रही हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जब तक तुम बेटा वीडियो बनाना बंद नहीं करोगे हम भी छोड़ेंगे नहीं। वो साथ भी दे रही हैं और कंट्रोवर्सी यानी अपने चैनल पर वीडियो भी डाल रही हैं ताकि उनकी बात जनता तक भी पहुँचे, बढ़ा चढ़ा कर जानबूझकर बोल रही हैं ताकि उनके डॉलर बने, उनके व्यूज़ भी आए। ये गलत नहीं है। मतलब सारा कुछ गेम अगर चल रहा है कुछ लोगों का, तो यहाँ पे व्यूज का चक्कर चल रहा है। और कहीं ना कहीं एक यहाँ जो गोरखपुर संत कबीर नगर में यूट्यूबर हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर की यूट्यूबरों को बहुत एक ऐसी बातें बता रहे हैं कि जो यूट्यूबर शर्मसार हो जा रहा है कि क्या ऐसे भी कोई यूट्यूबर हो सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि यूट्यूबर के नाम पे यहाँ के लोग धब्बा है? अब देखिए भैया, मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तो सिंगर हूँ। फिलहाल जो जिस काम के लिए मैं आया था, मैंने क्या खलीलाबाद को पूरी तरीके से देखा था या बनाने की कोशिश की थी, या मेरे जो भी अच्छे कलाकार हैं यहाँ के लोग बनाने की कोशिश किए थे, वो तो अब नहीं रहा। ये तो मैं भी मानूंगा आपकी बात को। धब्बा छोड़ दीजिए, अब तो कचड़ा भी नहीं रह गया। इतना बुरी तरीके से इन लोगों ने शर्मसार कर दिया हमारे संत कबीर नगर को। संत कबीर नगर एक ऐसा नाम जहाँ पे खेसारी, पवन, कल्लू, निरहुआ, नीलकमल, ऐसा कोई स्टार नहीं जहाँ पे यहाँ पे शूट नहीं किया हो, लेकिन इन सब लोगों ने मारा पूरी तरीके से छिटिया छलिद्दर कर दिया है। संत कबीर नगर का नाम, गोरखपुर का नाम खराब हो चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से। अरे भाई आप मानेंगे नहीं ना, हम लोग यूपी से हैं, लेकिन हम लोग को गालियां जानते हैं कहाँ से मिलती है, बोलते हैं ये सब बिहार के हैं। बुरा मत मानिए, मैं बिहारियों को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नाम वहाँ से जोड़ा जाता है कि ये लोग बिहारी हैं, वो ये उन लोग का काम ही वही है। हम लोग यूपी से हैं और यूपी का नाम अलग है, बिहार का नाम अलग है, लेकिन पूरी तरीके से बदनाम कर दे रहे हैं। एक यूट्यूबर होता है और एक कंटेंट क्रिएटर होता है। यूट्यूब का मतलब यूट्यूब पे लोग जाते हैं थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन आज के टाइम पे यूट्यूबरों ने कुछ ऐसा करके ही नहीं दिखा रहे हैं जो कि एक ऑडियंस आए और इंटरटेनमेंट ले। यहाँ पे ऑडियंस का मतलब ये होता है कि अगर वो कुछ काम कर रहा है तो उसको शाबाशी मिले, लेकिन यहाँ पे तो गालियों का कमेंट का बौछार हो जाता है। गालियाँ छोड़िए, मैंने देखा कि कुछ कुछ के घर घर की बहुएं जो हो गई हैं, अभी लड़कियाँ हो गई हैं, आपने देखिए कहते हुए थोड़ा सा शर्म टाइप का लगता है, लेकिन बताने में क्या है भाई, सब जान जो जैसा कर रहा है वही तो बोलेंगे। आज के समय में सब जान चुके हैं कि वो लोग ना मतलब अपने बदन को दिखाने में बड़ा मतलब गर्व महसूस करती हैं। सभी लोग बुरा मत मानिए। कहीं ना कहीं आप उनको एक मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि अगर आप बदन दिखाना चाहते हो तो इसकी भी एक अलग इंडस्ट्री है, आप जाके वहां पे ट्राई कर सकते हो। अरे तो भैया कैसे करेंगी, वो सोचती हैं हमारा घर भी ना छूटे, ठीक है, धन भी ना छूटे, ये भी बात है ना। घर भी नहीं छोड़ना चाहती, घर से ही सब कुछ करेंगे, क्योंकि इनको पता हमारा चैनल वायरल है, हम कुछ भी करेंगे, हम साला घर में बैठे रहेंगे। चलिए, तो मैं ज़्यादा ना बात करूंगा। और हाँ, एक और मैटर बोल रहा हूँ कि कल मालती के पापा आएंगे। मालती के पापा आएंगे और मैं कल आपको बता दूं, मैं मेरे हिसाब से मालती का हक दिलाने के लिए मैं सामने से खड़ा रहूंगा। मतलब आप मालती के साथ में हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से हूँ। मैं मालती का हक दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद बस इतना जान चुका हूँ कि मालती का हक मिलना चाहिए उसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारा वीडियो देखा। अगले वीडियो में नया एक ट्विस्ट आने वाला है, मालती चौहान, विष्णुराज और अर्जुन वर्मा की।
कहानी आगे क्या होगी आपको दिखाएंगे।